हेलो फ्रेंड्स, मेरे श्रोताओं, मैं फिर से एक बार जीना इसी का नाम टाइटल से वीडियो शेयर कर रही हूँ। जैसा आपने मेरे पिछले वीडियो में यदि देखा हो तो आपको पता होगा कि इस वीडियो के माध्यम से यानी जीना इसी का नाम के टाइटल से मैं ऐसे किरदारों का चयन करती हूँ जिनका चाइल्डहुड एडोलेसेंस बहुत बहुत ही ज़्यादा गरीबी में, अभाव में गुजरा हो। और अभाव और गरीबी का एक ही आश्रय होता है, या तो भीख मांगना है, या फुटपाथ पे सोना है, या रेल की बोगियों में सोना है। का यही आसरा, यही सहारा है। तो ऐसे ही मैं एक पात्र का मैंने चयन किया है जो कि कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं और घबराते नहीं हैं। उनका एक लक्ष्य होता है, उनका एक जुनून होता है, उनमें एक जज्बा होता है कुछ करने का, और वो कर बैठते हैं। फिर वो अपना पास्ट भूल जाते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो मैंने एक पात्र ऐसी चुनाव किया है। तो ये आज़ादी के टाइम की कहानी है, लेकिन बच्चे का जन्म एक शरणार्थी उसमें शिविर में हुआ था, शरणार्थी के रूप में। तो क्या है कि अब तो वो जो कि दंश जो था 70 साल, हमारे 75 साल हो रहे हैं आज़ादी के, तो उसमें भी जो विभाजन का दंश था उसको भोगने वाले अभी भी जो बचे हुए हैं, या तो उस दंश को भूल गए हैं, परत जम गई है, भुला दिया है, या उनमें से कई लोग हैं नहीं। लेकिन जो बचे हैं उनका जीवन कितना कष्टदायक था ये अब मैं बताती हूँ। तो क्या हुआ कि जब डिवीज़न हुआ तो एक परिवार था, वो कलकत्ता आकर के लैंड किया, यानी कलकत्ता के एक शिविर में। और वहीं पर एक दंपत्ति ने एक बालक को जन्म दिया, नाम था रवीन अरोड़ा। और वो 1-2 साल नहीं, 17 साल तक शरणार्थी के रूप में रहे। कभी खाना मिला, नहीं मिला, कभी लातों से, कभी बातों से, कभी घूसों से, कभी गालियों से ये पुरस्कार मिलते थे। एक दिन खाना खाया, दूसरे दिन का कोई पता ही नहीं था कि मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, कैसा मिलेगा, पतला मिलेगा, बासी मिलेगा, झूठा मिलेगा, क्या नहीं पता था। और पिता इतने गरीब थे कि वो एक कहीं कहीं जा कर के वो काम करते थे। कभी ठेला खींच लिया, कभी किसी का कुछ, वो मजदूरी के रूप में करते थे। और इतना पैसा नहीं था कि वो अभावग्रस्त बच्चे या जो भूखे बच्चे थे उनको 2 जून की रोटी का इंतज़ाम हो सके। और माँ थी, दूध लेती थी, उसमें ढेर सारा पानी डाल देती थी कि सभी बच्चों को, 3 बच्चे थे, तीनों बच्चों को भूख ना लगे, और वो कम से कम इस दूध के एहसास से ही वो अपने पेट की आग बुझा सकें। और पिता के फटे पजामे से माँ उनके लिए कपड़े सिया करती थी। और जाहिर है होश संभालते ही गरीबी ने भूख से गहरी दोस्ती करा दी थी। अब इस समय रवीन जो थे वो 10 साल के रहे होंगे करीब। और स्कूल में एक दिन उनके मदर टेरेसा आई, इतना ओजपूर्ण भाषण दिया, और उन्होंने कहा कि बच्चों, तुम लोग भी किसी के लिए मदद के लिए हाथ बढ़ाओ, जिसके पास जो भी है आज मुझे दो, मैं ज़रूरतमंदों को दूंगा। तो कुछ बच्चों ने अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ पैसे थे, जो सिक्के थे, वो दिए। अब रवीन ने भी अपनी जेब में हाथ डाला, ये जानते हुए कि मेरी जेब में तो कुछ भी नहीं है, और निराशा से अपना हाथ जेब में से बाहर निकाल लिया। ये चीज़ मदर टेरेसा ने ताड़ ली। निराशा के बाद भी बच्चे के सिर पे और कंधे पर और पीठ पे सराहना भरा स्पर्श किया, सहलाया, और ये कहा कि मैं तुम्हारे में जज्बा देख रही हूँ, देने की कोई बात नहीं है, यहाँ पे जज्बा तो है, और इस जज्बे को कायम रखो। बस उस बच्चे के बाल मन पे ये बात बैठ गई। उसने कहा जो भी कुछ होगा, मैं गरीबों के लिए, जैसे मेरा हो रहा है यहाँ पर गरीबी का जैसे शोषण हुआ है, देखा है, मैं अन्य बच्चों को नहीं सहने दूंगा। बस उसी दिन से वो उनकी मेंटर भी बन गई। और अब क्या हुआ कि ये सब जो तनाव भरे दिन, गुर्बत वाले दिन थे, ये अब कई साल तक तो चले ही। अब उन्हें क्या है कि कुछ करना था, थोड़े बड़े भी हुए। तो रवीन के माता पिता ने बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए तो जोर दिया, वो कहीं से भी इंतज़ाम करते हों ये अलग बात है, लेकिन पढ़ाना चाहते थे। और मदर टेरेसा तो उनकी मेंटर बनी गई थी। और लगभग 16-17 साल शरणार्थी शिविर में बिताने के बाद उन्होंने कलकत्ता के सेंट जेवियर कॉलेज से अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में मास्टर की डिग्री हासिल कर ली। और लगभग 1971-72 की बात है, लगभग उन्होंने सीए की डिग्री हासिल की।
और अगला जो 8 वर्ष तक उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी के लिए भी काम किया। अब सन 1981 की बात है, पीएचडी करने के लिए वो रवीन जो कि लॉस एंजलिस चले गए, लेकिन वहाँ पर उन्हें ठहराव मन नहीं लगा, रहे बहुत साल, लेकिन उन्होंने रेस्टोरेंट उद्योग में ही सोचा कि मेरा मन भी लगेगा और मेरा भविष्य में ही उसी में ही सुरक्षित है। अब बतौर जो शरणार्थी थे वो भोजन में भगवान के दर्शन करने के लिए कोलकाता में ही बहुत ज़्यादा मतलब रग रग से वाकिफ थे। इसलिए उसने अपनी सेवा का जरिया बनाने का फ़ैसला कर दिया, क्या कि हम भोजन देंगे नीडीज डिज़र्विंग बच्चों को कम से कम या फ्री में। और ज़िंदगी क्या है, धीरे धीरे आगे भी बढ़ती गई और 81 के बाद 2002 में उनकी बेटी हुई, और बेटी थी जो कि यूनिवर्सिटी में दाखिला उनको मिल गया था बेटी को। तब रवीन और उनकी पत्नी ने क्या किया, एरिजोना की राजधानी फिनिक्स में वो आ गए। कुछ महीने बाद यहाँ रहने के बाद 20 किलोमीटर दूर उन्हें एक टेम्पी की उन्होंने इमारत खरीदी, और यह इलाका रवीन और झुग्गियों के दिन याद दिलाता था। और इस तरह साल 2003 में उन्होंने ढाबा इंडिया प्लाज़ा के नाम से एक रेस्टोरेंट खोला, ढाबा खोला। फिर एरिज़ोना में तो भयानक गर्मी पड़ती थी, लेकिन उन्होंने फ्री में ही ऐसा इंतज़ाम किया कि लोगों को आते जाते जो चाहेगा वो फ्री में ठंडा पानी पिएगा और एक हवादार सुरक्षित छायादार जगह में पनाह ले सकता है। और ऐसे लोग जो कि पैसा नहीं चुका पा रहे हैं वो अपराध की जगह यहाँ पनाह लें, अपराध ना करें, अपराध बोझ से न ग्रसित हों, ये मेरे छायादार स्थान पर 1-2 दिन या चाहे जब भी है वो शरण ले सकते। और ऐसा हुआ। अब लोग तो मुनाफे के लिए कारोबार करते हैं, मगर रवीन ने क्या किया, कारोबार का एक मकसद उनका एक और था, मानव सेवा। जो कुछ उन्होंने सीखा था वो मदर से टेरेसा से सीखा था, वो बहुत काम आया। और अब उनके जो ढाबा इंडिया प्लाज़ा था उसमें भारतीय के अलावा पाकिस्तानी और बांग्लादेशी भी आने लगे, और जो सहायता और सेवा होती थी वो भरपूर करते थे। और इलाके के लोगों में ढाबे को भी हाथों हाथ लिया, और उस इंडियन प्लाज़ा में जो थे वहाँ पे भारत की मिलीजुली संस्कृति और नैतिकता मिलीजुली थी, जो कि भारतीय, पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोगों को अपनी याद दिलाती थी। अपने स्थानीय ढाबे के द्वारा उन्होंने उनको ये शिक्षा दी कि आप अपनी अपनी संस्कृति से ज़रूर जुड़े रहें। प्लाज़ा की ज़्यादातर दुकानें प्रवासी भारतीयों की थी। अब रवि न सिर्फ क्या है अपने ढाबे में काम में करने वाले छात्रों की फ़ीस चुकाते हैं, बल्कि क्या करते हैं, वो स्थानीय दर के मुकाबले दुकानदारों से बहुत कम किराया भी लेते हैं, और उन्हें प्रोत्साहित करते हैं कि वे भी मेहनत ज़दा या जो मुसीबत ज़दा व्यक्ति हैं उनकी सहायता करें, उनकी मदद करें। अब टेम्पी नगर जो का परिषद के सदस्य लॉरेन कूबे के मुताबिक इस इलाके के तमाम बेघर लोग यह जानते हैं कि इंडिया प्लाज़ा ऐसी जगह है जहाँ करुणा है, जहाँ दया है, जहाँ भोजन है, जहाँ सहायता है, जहाँ मदद है, जहाँ कल्याण है। वहाँ लोग आते थे, कुछ समय पनाह लेते थे, और पनाह लेने के बाद वहाँ से रुखसत होते थे। और जानते हैं कि ये जो कि जगह थी वो अपराधों के लिए कुख्यात मानी जाती थी, लेकिन पिछले 18 वर्षों में एक भी पुलिसकर्मी या रिपोर्ट नहीं आई अपराधों की। तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है कि 230 लोगों में 72 वर्षीय रवीन का नाम भी शांति पुरस्कार में शामिल हो चुका है। कितनी आश्चर्य की बात है। और अब उन्हें शांति पुरस्कार से नवाजा जाएगा। तो आप देखिए कहाँ से कहाँ, जहाँ खाना नहीं था, ढाबे से कितने लोगों को खाना मिला है, और कितने लोगों के लिए ये प्रेरणा स्रोत बने हैं। तो हम और आप जीवन से निराशा ना रखें, कभी निराश ना हो, कभी नकारात्मक सोच को अपने पास ना भटकने दें। और गरीबी अमीरी तो आती हुई चीज़ है, अपने में सपना हो, जज्बा हो, आप में करने की कुछ ललक हो, तो आप धैर्य से समय आने पर उसको करिए, मजबूती से सकारात्मक ऊर्जा लाइए, और उस ऊर्जा को पकड़ते अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। ये है मेरा संदेश पहुंचाना। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर, कॉमर्स एंड सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर, फिर एक नए जीना इसी के नाम से आऊँगी। अब तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। बाय।
थैंक यू।